नमस्कार। क्या आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं? मान लो आप एक यात्रा कर रहे हो या सफ़र से गुजर रहे हो और सडनली उस सफ़र में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि अचानक क्या हुआ, तभी आपको कोई अचानक से कोई नंबर्स दिखते हैं। या फिर आप जैसे रूटीन अपना काम करते हो, सडनली आपको कोई नंबर बार बार दिखता है। जैसे आपने अपना फ़ोन देख लिया तो वो नंबर दिखेगा, या फिर आपने घड़ी में देख लिया तो वो नंबर दिखेगा, या फिर किसी की लाइसेंस प्लेट होगी, या आप अगर ग्रोसरीज बाय करते हो तो उसकी जो रिसीट होगी उस पर आपको वो नंबर दिखेगा। तो ये एक संकेत है कि कुछ एंजल्स नंबर आपको मार्गदर्शन गाइड करना चाहते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि हर नंबर जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। हर नंबर सबके लिए अच्छा नहीं होता है। एंजल नंबर होने से मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। एंजल्स नंबर जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो जेलस से ज़्यादा जुड़े होते हैं। अब जेलस किस टाइप की है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ये एंजल्स नंबर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी हो सकता है। जैसे ज़ीरो की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग ज़ीरो की बात नहीं करते हैं। ज़ीरो एक बड़ा ही पावरफुल मैजिकल नंबर है। अगर आपको बार बार ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है, या आपके कॉल्स आ रहे हैं जिसमें बार बार ज़ीरो आते हैं, किसी के नंबर्स आ रहे हैं, तो मान के चलो ये आपका नया बिगिनिंग हो सकता है। उस बंदे के साथ आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप, वो कई जन्मों तक जुड़ सकते हैं, इतने अच्छे होने वाले होते हैं, तभी जाके आपको वो नंबर दिखता है। इसी तरह अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, लेकिन वो 3 बार होता है। तो अगर हम उसका टोटल करें तो वो गुरु का हो जाता है, तो थोड़ा सा ईगो बढ़ जाता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और साथ में मॉडल का बिजनेस भी है। तो जब भी हम कमरा चढ़ाते हैं उसमें जैसे कि 111 नंबर है, अगर जो भी जिसको भी हम रैंक करते हैं उसकी मैरिड लाइफ या उसकी जो भी लव लाइफ है वो डिस्टर्ब ही रहती है। ये मतलब उसका ये है कि जब आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले होते हो, डिस्टर्ब लाइफ में से या टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, तब वो नंबर आपको दिखते हैं। और इसी तरह अगर वो नंबर 4 बार दिखेगा तो उसका मतलब पक्का मान के चलो कि आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है, और आप आगे हील भी कर जाओगे और आगे आपकी लाइफ में अच्छा भी होगा। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का है। अगर आपको 2 बार बार दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि 22 या 222, ठीक है, 222, तो उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है वो उसमें स्टेबिलिटी कम है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो बार बार आपके रिलेशनशिप टूटेंगे, आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, या फिर आपके सडनली नया रिलेशनशिप हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो जब ये नंबर आपको दिखता है तो यही करना चाहता है कि आप अपने नीड के बारे में मत सोचो, दूसरों के नीड के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो फिर वो नंबर आपके लिए एक बड़ा अच्छा स्टेबल पार्टनर या रिलेशनशिप अच्छा लाता है। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर का नंबर बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कुछ कल्चर जैसे क्रिश्चियनिटी या शायद इस्लाम में जब ये 3 नंबर बार बार होता है तो ये नंबर इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नंबर जो है वो एंजल नंबर, वो जीन से जुड़ा जाता है। और माना जाता है कि अगर आपको स्लीप पैरालिसिस है तो यूजुअली आपको नाइट के टाइम 3:33 पे ही ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि कोई डेटा प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लोगों का अनुभव है या देखी देखी बातें हैं। लेकिन जो 3 नंबर है वो करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, आपको 3 बार बार दिख रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपका करियर आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यही नंबर आपकी मैरिड लाइफ में या आपके जो पर्सनल लाइफ होती है, स्पिरिचुअल में, ये दिक्कत करेगा, क्योंकि ये गुरु की एनर्जी को बढ़ा देगा। उसका टोटल 9 होता है, और जब भी मंगल आएगा तो वो अपनी एनर्जी बढ़ा ही देगा। तो उसका रीज़न ये है कि फिर वो लोग है ना बड़े परेशान रहते हैं। बात करते हैं नंबर 4 की। 444 अगर आपको दिख रहा है या आपको 4 बार 4 दिख रहा है
तो आप मान के चलो कि आप बड़े ही भाग्यशाली और लकी हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाओ, आगे आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। यूजुअली आप देखोगे जब आप गैम्बलिंग करते हो या वहाँ पे 444 का टेबल है, या फिर जब आप 444 पे आप गैम्बलिंग करते हो, तो चांसेस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। तो ये लक का नंबर हो गया, क्योंकि जैसे हम 3 बार अगर टोटल करते हैं तो उसका 12 आता है, फिर आगे 3, तो गुरु का नंबर आता है। तो ये 4 आपकी लाइफ में सडन गेन आपको देगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में सडन गेन हो, तो आप 444 आप लिख सकते हो या लिख के रख सकते हो, या फिर अगर आपको दिख रहा है तो मान के चलो कि आपके करियर में या आपके फाइनेंस में एक अच्छा यू टर्न आने वाला है। बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपको 555 या 55 दिख रहा है तो ये एक अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका 555 का टोटल भी 5 ही होता है। तो ये जो बुध की एनर्जी है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसके बाद आदमी का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं, जब आदमी किडनैप होने वाला होता है या किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला होता है, तो उसको वो 55 दिखता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नंबर मुझे ये संकेत दे रहा है कि आगे मेरे लिए खतरा है। ठीक है, अब जो भी कुछ काम कर रहे हो, तो अगर आपको 55 ज़्यादा दिख रहा है तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आगे आपका नुकसान ही होने वाला है। बात करते हैं नंबर 6 को। 6 अगर 3 बार आता है या 4 बार आता है तो ये इतना अच्छा भी माना गया है, इतना बुरा भी माना गया है, डिपेंड कि आप कहाँ पे हो। जैसे कि कोई उसको डेविल का नंबर भी, भूतिया नंबर भी मानते हैं। ज़्यादातर ये 666 होने से ज़्यादातर लोगों का अगर आप ड्रग्स में हो या आप प्रोस्टिट्यूट या ऐसी कोई बेकार भयंकर चीज में हो, तो ये नंबर आपको बार बार है। या फिर आपका कोई अत्याचार, मतलब कोई आपका अत्याचार कर रहा है, या कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपको मजबूरी से कुछ काम करा रहा है, तो वो 666 आपको जरूर दिखेगा। 6 नंबर, हालांकि अगर आप टोटल 3 बार आता है तो अगर आप टोटल करोगे तो 9 नंबर भी होगा। तो ये एनर्जी को भी बढ़ा देता है, और साथ में ये शुक्र का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में ट्रेजेडी को ज़्यादा दिखाता है। लेकिन जब आपको ये दिखता है तो मान के चलो कि जो अब तक आपका इस्तेमाल कर रहा था, जो अब तक आपको अब्यूज़ कर रहा था, उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो, तभी जाके आपको वो 666 नंबर दिखेगा। वरना अगर 6 नंबर वैसे भी दिखता है तो फिर आप कहीं ना कहीं ड्रग्स, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूट या फिर बहुत ही गंदा म्यूज़िक, क्रेजी म्यूज़िक में आप आगे जा सकते हो। बात करते हैं 7 की। 7 बहुत ही अच्छा नंबर माना गया है। 777 जैसे लकी 777 भी होता है। और आपको पता होगा कि एक नेपाल की स्टोरी, नेपाल की भी है, और जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ तो अमेरिका में भी एक मिसिसिपी की एक स्टोरी है कि वहाँ पे एक लेडी जब कैसीनो में गई तो उसने बस $7 डाले, और उसका यूजुअली वो जो स्लॉट मशीन में 777 यूजुअली प्रोग्राम ऐसा किया होता है कि आता नहीं है, तो उसका आ गया, तो उसने जैकपॉट जीत लिया। तो जो मिसिसिपी जो कैसीनो के जो ऑनर थे, उन्होंने बोला कि देखो ये नंबर आ गया है, ये नंबर बड़ा ही पवित्र है या बड़ा ही लकी है। अब ये नंबर आने के बाद आप तो विन ही करोगे, लेकिन हम हमेशा लूज करेंगे, तो हम आपको आगे खेलने नहीं देंगे। लेकिन हम ये मान के चले कि आप ये हमारी जो ये नंबर आ रहे हैं, उसका मतलब लक आपका अच्छा है, आप कहीं पे भी दूसरे कैसीनो में भी चले जाओ, आप विन ही करोगे। और वो लेडी चली भी जाती है और दूसरे कैसीनो में भी जाती है, वहां पे भी वो विन करती है। तो ये 7 का जो है लक से कनेक्शन है, केतु का है। अगेन अगर 3 बार 7 आता है, वो भी गुरु से ही कनेक्टेड है। 3 नंबर होगा 21, 7 × 3 21, और 3 होगा तो फिर वो गुरु से ही ज़्यादातर रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छा नंबर माना गया है। ठीक है, अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले ये है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर ये नंबर दिख रहा है, आप यंग हो या फिर आप मैरिड नहीं हो, तो आप मान के चलो कि आपकी शादी हो सकती है। या फिर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो जहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है, तो भी आपका
उस प्रॉब्लम में से आपको रास्ता मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपके 8 नंबर बार बार दिखता है, ठीक है, अगेन 3 बार 8 आता है तो उसका टोटल 24 जाता है, और 24 को आगे जब हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 6 आता है, तो शुक्र। तो यहाँ पे शनि शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इतना अच्छा नंबर नहीं माना गया है, क्योंकि ज़्यादातर जब हमें 888 दिखते हैं तो ये एक्सट्रीम कर देता है किस चीज़ में, आपकी लग्जरी में के बारे में। मतलब आप बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि लग्जरी के पीछे पागल रहो, खर्चे पे खर्चे करना शुरू कर दो, ठीक है। या तो उससे उल्टा भी होगा कि अगर आपको वो नंबर दिख रहे हैं तो आप देखना शुरू करोगे आपको गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिल रहे हैं, या फिर बार बार कोई आपको प्रमोशंस या फ्री ऑफर्स या कुछ ना कुछ ऐसा मिलते रहेंगे। तो लेकिन जब ये नंबर आपको दिखेगा तो आपकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी स्ट्रगल भी बढ़ा सकता है। अगेन जैसे मैं दोनों साइड जाएगा, या तो आपका बहुत अच्छा कर देगा या फिर वो स्ट्रगल को बढ़ा देगा। बात करते हैं नंबर 9 की। ये नंबर बड़ा ही यूनिक नंबर है। जब भी ये 3 बार आता है या 4 बार आता है तो उसका टोटल आप कुछ भी कर लो वो 9 पे ही आता है, तो ये स्टेबल नंबर है। तो माना जाता है कि जो नंबर 9 है वो एक एंजेलिक देविक नंबर है। जब भी आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि मान लो कि आप कोई लिटिगेशन में फंस चुके हो, या फिर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुके हो जहाँ से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप सही भी हो फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जैसा अगर आपको 999 नंबर बार बार दिखता है तो मान के चलो कि आपका आगे अच्छा ही होगा, और वो नंबर आपको आगे विजय ही दिलाएगा। नंबर 9 जो है वो मंगल का नंबर है, और माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं राम जी, प्रभु श्री राम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो नंबर 9 जो है वो बहुत अच्छा नंबर है। और जब आप थोड़े रोमांटिक या फिर थोड़े सिंगर के टाइप की पर्सनालिटी आपकी बन जाती है, या आपका इंटरेस्ट जब आर्ट में डेवलप्ड होता है, तब आपको 999 ज़रूर दिखता है। 99 दिखने का मेन रीज़न ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा सा चेंज आने वाला है। वो चेंज आएगा, वो बहुत अच्छा आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी। और दूसरा, अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने जान लिया दिख रहा है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम उसको नाम में जोड़ सकते हैं, बिजनेस नेम में जोड़ सकते हैं, या फिर कुछ हमारा जो नाम है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स पे ला सकते हैं, जो एंजल नंबर्स है उस पे ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंजल नंबर सिर्फ 111 या 222 या 333। एंजल नंबर कभी कभार 6868 भी होता है, या फिर 7771 भी होता है। यहाँ पे ये नंबर जब में सिमेट्री आती है तभी वो एंजल नंबर होता है। जब 3 बार होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये मिक्स आता है, जैसे बताया 6868 या 6969, 7272, तो ये नंबर बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे इस्तेमाल करें तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेंसी लेना भी चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल रखा है, प्लीज़ कांटेक्ट या वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, जय श्री राम।